हमारे साथ जंतर मंतर में आज खड़े हैं कोरोना काल में जो लोग अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाए यूपीएससी का, ऐसे छात्र हैं जो ये मांग करने आए हैं कि उनको और मौका दिया जाए ताकि ये यूपीएससी की तैयारी ठीक से कर सके और उसमें भाग भी ले सके। आइए देखते हैं कि इन लोगों का क्या कहना है। जी बताएं। हम सर जब कोविड का टाइम था तो सभी यहाँ के जो भी छात्र है वो अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाए। कई लोगों को इन्फेक्शन हो चुकी थी कोविड की, कई लोग हॉस्पिटलाइज हो चुके थे, कुछ लोग आईसीयू में थे, कई लोगों के घर में मौतें भी हो चुकी थी। तो बात वही है कि हम सब ये चाहते हैं कि सरकार हमारी बात को सीरियसली ले ले। जब सरकार के पास हम चले गए थे तो इट इज़ नॉट फिजिबल ऐसा कहा दिया था, तो उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट में चले गए। 3 केस हुआ, रचना केस हुआ, अभिषेक आनंद केस वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हुआ और उसके बाद अर्जुन शुक्ला वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हुआ। हर एक वर्डिक्ट में ये कह दिया है कि शो सम लेनियंसी टुवर्ड द यूपीएससी एस्पिरेंट, यानी कि इनके साथ थोड़ा सा नरमाई का व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि देश के 18 राज्यों से भी ज़्यादा स्टेट ने ये दे दिया है। हमारा मानना इतना ही है कि जैसे बाकी के लिए कोविड था, बाकी लोगों के लिए कोविड था, उसी तरह हमारे लिए भी कोविड था। यानी कि यूपीएससी के छात्रों के लिए कोविड नहीं था ऐसी तो कोई बात नहीं थी। हमारा मानना इतना ही है कि हम 3 साल सुप्रीम कोर्ट में गवाए, इतना सारा खर्चा हो गया सब छात्रों का, 10 बार हम जितेंद्र सिंह जी से मिलने गए मगर हमारी वो बात ही सुनने के लिए तैयार नहीं। हमारा मानना इतना ही है कि बस ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अगर हम एक डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट में रह रहे हैं तो हमारी एक उम्मीद है इस सरकार से कि आप हमारी बात सुने, क्योंकि इतनी बार यहाँ प्रोटेस्ट किए, अभी इलेक्शन के पहले हमारी एटलीस्ट बात उनके पास पहुँच जाए, इसलिए कि हम ये आखिरी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरा मानना इतना है कि आप हमारी बात को सुनिए, थोड़ा सा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हमारे बारे में सोचिए। आपको पता होना चाहिए कि डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी ने 112वें रिपोर्ट में कहा गया है कि इन यूपीएससी छात्रों को अटेम्प्ट देने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यही है कि डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी में रूलिंग पार्टी के बीजेपी मिनिस्टर भी है, कैबिनेट मिनिस्टर भी है, एज वेल एज एमपीज भी है। उन्होंने भी लिख दिया है कि जितेंद्र सिंह जी आप इनको अटेम्प्ट दीजिए, मगर जितेंद्र सिंह जी सुन ही नहीं रहे हमारी बात को। हमारा मानना इतना है कि हम बहुत ज़्यादा तकलीफ में थे। हमारे सामने दुविधा थी कि घर वालों को बचाए या अपना एग्जाम पे फोकस करें। तो उस टाइम की बात आप तो समझते थे कि लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं मिल रहा था। इतना ही कहना है कि हमें किसी भी हाल में जल्दी से जल्दी। तो आप लोग कितना अटेम्प्ट और मांग रहे हैं, कितनी बार और एग्जाम देना चाहते हैं? हमारा मानना है कि 2020 एंड 21 ये जो कोविड के 2 ईयर है तो 2 कंपेसिटरी अटेम्प्ट की हमारी मांग है और इसी के चलते हम 2 साल से 10 बार यहाँ आए हुए, 10 बार यहाँ धरना दिए हुए, मगर हमारी बात को सुन ही नहीं रहे कोई। तो आपको सुप्रीम कोर्ट ने भी लीनियंसी की बात कही है, इसके बावजूद ये मामला कहाँ अटक जा रहा है? ये मामला सिर्फ एग्जीक्यूटिव लेवल पे ही अटक रहा है, बाकी तो कहीं नहीं, कहीं प्रॉब्लम नहीं, लीगल हर्डल भी कुछ नहीं। इवन दो रचना केस में सीधा बोल दिया है कि इट इज़ अ कंप्लीट एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिप्शन, और अर्जुन शुक्ला का केस है वहाँ भी बोल दिया कि इट्स एन अथॉरिटी, यू शुड हैव टू अप्रोच टू अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। तो हमने हर बार वही किया, पार्लियामेंट में बहुत बार रेज किया इशू, तो एक ही जवाब आता है इट इज़ नॉट फिजिबल। इट इज़ नॉट फिजिबल का कारण क्या है? ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स, सिविल सर्विसेज रूल्स, हर एक चीज़ को क्रॉस वेरीफाई किया है, मगर कहीं भी कोई हर्डल नहीं है। इट इज जस्ट आप लोग दोबारा सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? हम 3 बार सुप्रीम कोर्ट में गए ताकि हर्डल देखने के लिए, तो हर्डल वहाँ कोई भी नहीं है। उन्होंने बोल दिया कि इट्स अ पॉलिसी मैटर, यू हैव टू अप्रोच द रिस्पेक्टिव मिनिस्टर। तो अब आप लोग क्या करेंगे? मान लीजिए सरकार आपकी बात नहीं सुनती है, तो आप लोग अगला कदम क्या उठाएंगे? हम इतना ही चाहते हैं कि जितने भी रूलिंग पार्टी के जो प्रेसिडेंट है, रूलिंग पार्टी के जो एमपीज है, कैबिनेट मिनिस्टर है, बाकी भी अपोजिशन के लोग हैं, हम इनके थ्रू उनके पास अपनी प्लिया रखते हैं, अपनी बात रखते हैं ताकि वो हमारी बात को समझ जाए। मगर दिक्कत है कि कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे बारे में है शायद, तो इसके लिए हमारा डिसीजन नहीं हो रहा है। ऐसे कितने छात्र होंगे, कितने तैयारी करने वाले हैं जिनको मौका नहीं मिला है? देखिए हर साल तो 10 लाख फॉर्म भर जाते हैं, मगर आपको तो पता है कि 20-21 में सबके लिए कोरोना था, तो ये जो 10 लाख फॉर्म भर रहे हैं हर एक के लिए कोरोना था। बात वही है कि जिनका सिलेक्शन हो गया, जो अपने आप को कोरोना के उस टाइम के दौर से थोड़ा बहुत बचा सके, अपने पढ़ाई को फोकस कर सके, उन्होंने क्वालिफाई किया। मगर बाकी जिनका इन्फेक्शन हुआ था उनको तो हर बार ऐसे हम उनको रिस्पॉन्सिबल नहीं मान सकते कि अरे भाई आपको इन्फेक्शन कैसे हुआ था तो यू आर नॉट एलिजिबल। बात वही है कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। तो ये हमारा मानना ही वही कि आप हमारे बारे में थोड़ा सा इंसानियत के साथ सोचिए हमारे बारे में। जी, तो आप देखिए इन छात्रों का कहना है कि इनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, यानी कि बराबरी का मौका इनको मिलना चाहिए। सरकार को इनको बराबरी का मौका देना चाहिए और कम से कम 2 मौके इनको आईएएस बनने के या यूपीएससी की तैयारी करने के फिर से मिलने चाहिए। दिल्ली न्यूज़ 24x7.com के लिए मैं संजय कुमार, दिल्ली से।